सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात सदारती नशिस्त पर हसीब जमाली ने 2679 वोट लेकर मैदान मार लिया। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरीदा मंगरियो कामयाब हो गई। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात है। सदारती नशिस्त पर हसीब जमाली ने 2679 वोट लेकर मैदान मार लिया। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरीदा मंगरियो कामयाब हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखें जी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज मुनक़िद हुए, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहे। आज मजमूई तौर पर जो है 5340 से ज़ायद वकला ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोट कास्ट किए। 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए और 92 जो हैं वो पोलिंग बूथ बनाए गए थे। जो नताइज सामने आ गए हैं, नताइज के मुताबिक सनसनीखेज मुकाबले के बाद सदारती नशिस्त पर हसीब जमाली जो हैं 2689 वोट हासिल करके कामयाब हो गए, जबकि उसके मध्य मुकाबले सरफराज मैतलो 2604 वोट हासिल कर सके। नायब सदर की नशिस्त पर तारिक अली जफरानी 1497 वोट लेकर कामयाब रहे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरीदा मंगरियो ने कामयाबी हासिल की है। फरीदा मंगरियो ने 2582 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में जो खाजिल की नशिस्त पर जो है सैयद महमूदुल्लाह कामयाब हुए, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर हुज़ैफा कामयाब करार दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट बार में खवातीन की एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर रूपमाला ने जो है कामयाबी हासिल की है। मजमूई तौर पर 8400 से ज़ायद वकला जो हैं वो रजिस्टर हैं, वोटर हैं, लेकिन 5340 से के ज़ायद वकला ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। तमाम वोटिंग का मरहला था, जो मरहल था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी, इसलिए फौरी तौर पर गिनती के बाद नताइज जो हैं वो LCD पर शाया कर दिए गए थे। जी ठीक है मुमताज़ जमाली, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फैसला कुन क्रैकडाउन जारी। अपोजिशन लीडर की MC सैफुद्दीन एडवोकेट की शिकायत पर डायरेक्टर जनरल SPCA का नोटिस PECHS ब्लॉक 6 में जारी गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम कर दी गई। अपडेट ये है कि सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फैसला कुन क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं शायान अली से। शायान, बताइएगा। जी देखिए, सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जो है हिदायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है फैसला किया गया है कि क्रैकडाउन किया जाएगा, जबकि डायरेक्टर जनरल मुज़म्मिल हुसैन हाले फोटो की हिदायत पर जो है शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है। सैफुद्दीन एडवोकेट लीडर अपोजिशन की जो वो KMC के शिकायत पर डायरेक्टर जनरल SPCA का जो है नोटिस भी हुआ है, जिस पर जो वो प्लॉट नंबर 93 ब्लॉक नंबर 6 की ब्लॉक 6 में जो है वो जारी गैर कानूनी तामीरात मुनज़्ज़म कर दी गई है। देखिए, तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि 200 गज के प्लाट पर जो है गैर कानूनी पोर्शन की तामीरात का काम जारी था, जिसके तहत जो है वो ऑपरेशन करते हुए उसको मुनज़्ज़म किया गया, जबकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इनकी जानिब से कहा गया है कि जो कि नासिर हुसैन शाह के अहकामात हैं, सख्त हिदायत पर जो है SBCA जो वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह गैर कानूनी जो तामीरात है उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेगा। जी ठीक है, शायान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि मुबैना रिश्वत का इल्ज़ाम सिंध सरकार ने असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी डॉक्टर असद जहांगीर को ओहदे से फारिग कर दिया। खिदमत वापस महकमा सेहत के सुपुर्द कर दी गई। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट्स ये है कि मुबैना रिश्वत का इल्ज़ाम है सिंध सरकार ने असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी डॉक्टर असद जहांगीर को ओहदे से फारिग कर दिया। खिदमत वापस महकमा सेहत के सुपुर्द कर दी गई हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डॉक्टर असद जहांगीर के खिदमत वापस महकमा सेहत के सुपुर्द कर दी गई हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुबैना रिश्वत का इल्ज़ाम सिंध सरकार ने असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी डॉक्टर असद जहांगीर को ओहदे से फारिग कर दिया। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी हैदराबाद डॉक्टर असद जहांगीर को ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि डॉक्टर असद जहांगीर की खिदमत भी
वापस महकमा सेहत के सुपर्द कर दी गई, जबकि इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर असद जहांगीर को डेपुटेशन की बुनियाद पर सिंध फूड अथॉरिटी में तैनात किया गया था, जिनकी खदमात वापस कर दी गई है। डॉक्टर असद जहांगीर पर मुबैना तौर पर शहरियों से भारी रिश्वत लेने का भी इल्जाम में लोगों को फारिग कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर असद जहांगीर की सोशल मीडिया पर रिश्वत वाली जो वीडियो है वो वायरल होती है, जिसके बाद सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब जमान ने इस मामले का नोटिस लिया था। आज जो सिंध हुकूमत ने उनको उहदे से फारिग करके उनकी खदमात वापस जो है महकमा सेहत के सुपर्द कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, शुक्रिया, साथ रहिएगा। सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के 4 मुख्तलिफ महकमों के डिप्टी सेक्रेटरीज की उखाड़ पछाड़ कर दी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 4 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियो से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 18 ग्रेड के 4 मुख्तलिफ महकमों के डिप्टी सेक्रेटरी के तक्कर और तबादले कर दिए, जिसके भी महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 4 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ताहिर जमाल मंगी का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए बल्दियात सिंध तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात अब्दुल जब्बार अब्बासी का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए सरमाकारी आफ्ताब अहमद बोजदार का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात कुर्बान अली सुमरो का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए सरमाकारी तैनात कर दिया गया। इन 4 अफसरान के तक्कर और तबादलों के 4 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जा चुके हैं। जी आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता जिला वस्ती का पहला मॉडल थाना फाल हो गया। मॉडल थाने का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने किया। इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम, SSP वस्ती जिशान सिद्दीकी भी मौजूद थे। अपडेट करते चले, जदीद सहूलियात से आरास्ता जिला वस्ती का पहला मॉडल थाना फाल हो गया है। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जिला वस्ती का पहला मॉडल थाना जो है वो फाल हो चुका है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन जिन्होंने आज मॉडल थाने का इफ्तिताह किया है। DC सेंट्रल ताहा सलीम, SSP जिला सेंट्रल विशाल सिद्दीकी उनके हमरा मौजूद थे। तमाम SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल विशाल सिद्दीकी ने डॉक्टर आसिम हुसैन की थाने की तमाम जो सहूलियात है इससे जो है वो आगाही दी है। तमाम उनको ये भी बताया कि पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए कौन कौन सी चीजें बनाई गई है। एक हॉल बहुत अच्छा बनाया गया है, जहाँ पे जो तालीम है, जो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आते हैं उनको बैठने के लिए, साथ ही मजीद जदीद तर्ज का जो ये थाना बनाया गया है। कराची में इससे कबल भी शाह फैसल थाने को मॉडल थाना बनाया गया था, उसके बाद अवामी कॉलोनी थाना मॉडल थाना बना था, दूसरा थाना मॉडल थाना बना था। जिला वस्ती का ये पहला मॉडल थाना है, जिसे 9 आजमात थाना है, जिसे मॉडल थाना चलाएगा और आज बताना कौन सी बच्चा होगा। ठीक है, सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पापोश नगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने का वाकया, कई मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां तबाह हो गई। हादसे के वक्त 3 खवातीन पैदल जबकि मोटरसाइकिल सवार भी गुजर रहा था। सिर्फ मामूली चोटें आई। इलाका मकीनों ने ठेकेदार को जिम्मेदार करार दे दिया। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में बड़ा सानहा होते होते बच गया। नाजमाबाद में रात गए सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। 6 से 7 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां तबाह हो गईं। वाक़ये के बाद तबाही के मनाजिर, दीवार के साथ बिजली का ट्रांसफार्मर और पोल भी मौजूद। अगर पोल गिरता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। हादसे के वक्त 3 खवातीन पैदल जबकि मोटरसाइकिल सवार भी गुजर रहा था। सिर्फ मामूली चोटें आई। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया। CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। इलाका मकीनों का कहना था कि ये स्कूल तामीर हो रहा है। ठेकेदार को पहले भी कहा था कि मलबा ना डालो। मलबा डालने के बायस दीवार गिरी। ठेकेदार था, उसको हमने बुलवाया, उसको हमने दिखाया, उसको हमने कहा कि ये खस्ता हालत दीवारें हो रही हैं, इस पर आपने बलवा डाला, ये दीवारें जिस तरह आपने पीछे की गिराई हैं ये भी गिरा दीजिए। उसने हमारी बात नहीं मानी और आज ये रात को वाकया रोनुमा हो चुका, जिसमें ये सारी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। ये तो अल्लाह का करम है, मौला करीम का एहसान अजीम है कि रात को 11:30 से 11:45 बजे के दरमियान हुआ है। अगर ये दिन में होता तो ये आबादी ये लोग आ रहे जा रहे होते हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिहायशियों के मुताबिक ठेकेदार मौके से भाग गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू का काम किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।
पीपल्स पार्टी अपना 58वां यौम तासीस कल मनाएगी। कराची डिवीजन के ज़ेर एहतमाम कल कोरंगी में जलसा होगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी, वकार मेहदी, शर्मिला फारूकी और दीगर ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस कोरंगी ईदगाह ग्राउंड में पावर शो होगा। मरकजी कयादत वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सूबाई वजीर सईद गनी का दीगर रहनुमाओं के हमरा जलसागाह का दौरा। वकार मेहदी और शर्मिला फारूकी भी हमरा थे। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। सईद गनी का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 58 बरस कबल पीपल्स पार्टी को बंद कमरे से निकाला और अवाम की मकबूल पार्टी बनाई। देखें 58 बरस में इस मुल्क की सियासी जमातों का अगर मवाजना हम करें तो सबसे ज़्यादा खोया भी हमने हैं। हमने अपनी क़यादतें खोई हैं, हमने अपने कारकुन खोए हैं, हमने कुर्बानियाँ बेपनाह दी हैं। किसी जमात के हिस्से में इतनी कुर्बानियाँ, इतनी शहादतें नहीं हैं, तकलीफ़ें नहीं हैं, दुख नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि कामयाबी भी बेपनाह है कि हमने इस मुल्क को आइन दिया है, हमने इस मुल्क को एटम बम दिया है, हमने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, हमने इस मुल्क को सूबाई खुद मुख्तारी दी है, हमने इस मुल्क को BISP दिया है। इस तरह बेशुमार काम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हिस्से में आए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध के वकार मेहदी ने कहा, भुट्टो का दिया हुआ आइन इस वक्त मुल्क की सालमियत का जामिन है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 58 साल तारीख है वो जद्दोजहद, खिदमत, कुर्बानियों और शहादतों से इबारत है। हमारे कारकुनों ने माशाल्लाह दौर में, ज़ियाउल हक के माशाल्लाह के दौर में 85,000 कोड़े खाएँ, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। हमारे हज़ारों मर्द कारकुनों के अलावा हमारी सैकड़ों ख़वातीन ने ज़ियाउल हक के दौर में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख़ है जद्दोजहद, खिदमत, कुर्बानी और शहादतों से इबारत है। और हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं और उन्हीं के प्रोग्राम के मुताबिक इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क के अवाम से जो वादा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि जलसे में कारकुनान मुख्तलिफ हलकों से मकामी लीडरान की क़यादत में रैलियों की शक्ल में शिरकत करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आज़ाद नोहड़ियो, सिटी 21। कराची में महकमे सेहत के 16 फ्लैगशिप मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें मुराद अली शाह ने महकमे सेहत को तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत दे दी। इजलास में 16 नुमाया सेहत मनसूबों को मौजूदा माली साल में आवाम के लिए खोलने का फैसला किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि अहम सेहत मनसूबे ज़िंदगी बचाने वाली सहूलियात हैं, ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। महकमा सेहत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जो 178 स्कीमों पर मुश्तमिल है। 140 जारी और 38 नई स्कीमें शामिल हैं और जिनके लिए 45.37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मनसूबों में NICVT का पेडियाट्रिक कार्डियक यूनिट, 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल FB एरिया, रज़ाकाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, सिविल अस्पताल और सऊदाबाद अस्पताल भी शामिल हैं। जमात इस्लामी ने बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होना ज़रूरी है। वडेरा शाही और जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी है। सिंध में 17 साल से तालीम मुकाओ पॉलिसी अपनाई हुई है। चंद अफराद की ख्वाहिश पर जामे कराची के शोबों को तकसीम किया जा रहा है। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। KDA ऑफिसर्स क्लब के इंतखाबात रखना डालकर साजिश करने का इल्ज़ाम। एडमिनिस्ट्रेटर KDA ऑफिसर्स क्लब आसिफ एजाज ने 5 मेंबरान की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल होने वाले मेंबरान में इमरान एजाज, मोहसिन खान, मसूद आलम, रईसा बेगम और नूर जहां सिद्दीकी शामिल हैं। आसिफ एजाज का कहना है कि 5 मेंबरान ने उनके खिलाफ साजिश की और मन घड़त इल्ज़ामात आयद किए। 28 दिसंबर 2025 को शेड्यूल के मुताबिक होने वाले क्लब के इंतखाबात में रखना डाले के लिए रुकावटें डाली और साजिश की, जिसके बायस उन 5 मेंबरान की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई है। मेंबरान ने क्लब के अकाउंट्स को सोशल मीडिया पर लीक किया। सिंध हुकूमत ने मलीर जिला के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 को ओहदों से फारिग करके OSD बना दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन
जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मलीर इमरान खान जस्कानी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर बशीर अहमद मेमन को ओहदों से हटाया गया है। दोनों अफसरान महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 खैरपुर इकबाल हुसैन चंदान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मलीर का इजाफी चार्ज भी इकबाल हुसैन चंदान के सुपुर्द कर दिया गया है। ओहदों से फारिग किए जाने वाले अफसरान पर इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। मुल्क के ऑटो सेक्टर में अहम पेशरफ पाकिस्तानी ऑटो स्मगलर गंधारा का योंग टोंग की शराकत से लग्जरी बसें मुतारिफ कराने का ऐलान। गंधारा इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अहम मालूमात से आगाह कर दिया। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। ऑटो सेक्टर के एक मुस्बत और बड़ी तब्दीली। पाकिस्तानी ऑटो असेंबलर गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अहम मुआहदा आर्मी बस साज कंपनी जोंग टोंग बस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मुत्तफिक। गंधारा इंडस्ट्रीज का जोंग टोंग की शराकत से लग्जरी बसें मुतारिफ कराने का ऐलान। गंधारा इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अहम मालूमात फराहम कर दी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान में जोंग टोंग की लग्जरी बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। गंधारा इंडस्ट्रीज एक नई बस मैन्युफैक्चरिंग लाइन कायम करेगी जहां जोंग टोंग की बसें असेंबल की जाएंगी। नई असेंबली लाइन कंपनी की मौजूदा बस बॉडी फैब्रिकेशन सहूलत के अलावा होगी। कंपनी पाकिस्तान में इन बसों की मुकामी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के काबिल हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल तैयार लग्जरी बसें 2026 की पहली सहमाही से पाकिस्तान में लॉन्च की जाएंगी। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,574 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,000 की सतह बहाल हो गई। फर्टिलाइजर सेक्टर और तेल और गैस सेक्टर के बेहतर नताइज पर सरमायाकार मुतहरिक हो गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमती इकदाम रंग लाने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कामयाबी की सफर पर गामजन। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,574 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.82% इजाफे से 1,66,677 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,67,005 रही। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 8 दिसंबर को अहम इजलास होगा। इजलास में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्को है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि फर्टिलाइजर सेक्टर और तेल और गैस सेक्टर के बेहतर नताइज पर सरमायाकार मुतहरिक हुए। IMF के कुछ मुतालबात हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ रोड मैप बनाया गया है जो SIFC के साथ, और जो है बहरीन का जो दौरा है वज़ीर साहब का, उसमें तकरीबन $1 बिलियन तक तकरीबन तिजारत को पहुंचाने की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 149 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 353 अरब रुपए इजाफे के बाद 18,866 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 5,300 रुपये और 10 ग्राम की 4,544 रुपये बढ़ गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोना $53 महंगा होकर $4,218 फ़ी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 5,300 रुपये बढ़कर 4,44,162 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये इजाफे से 3,80,797 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 267 रुपये इजाफे से 5,909 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गई। लोक सहायता मैराथन रेस का एहतमाम 21 दिसंबर को सखर में किया जाएगा, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स हिस्सा लेंगे। पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि मैराथन रेस के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वॉलंटियर्स की भी बड़ी तादाद रजिस्ट्रेशन हो चुकी। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। सहायता मैराथन की तैयारियां तेज। रेस में मुल्की और बैनुल-अक़वामी एथलीट्स हिस्सा लेंगे। लोक सहायता मैराथन रेस का एहतमाम 21 दिसंबर को सखर में किया जाएगा। वॉलंटियर्स की बड़ी तादाद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने अपील की है कि सिंध भर के नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इवेंट में पहली मरतबा 4 बर्र-ए-आज़मों एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमरीका, दुबई के अलावा ममालिक से एथलीट्स शिरकत करेंगे। अफ्रीका से इथियोपिया, युगांडा और केन्या है। फिर हमारा मिडल ईस्ट से इजिप्ट
और UAE है, फिर श्रीलंका और फिलीपींस है, फार ईस्ट में, साउथ एशिया से श्रीलंका है। तो बहरहाल इट्स अ मिक्स, काफ़ी सारे लोग, अमेरिका से एक एथलीट आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वन प्लेस के जहाँ पर हम अपने पाकिस्तान के जो हेरिटेज है, हमारी जो पीस है, उसको हम शोकेस करेंगे। DIG ट्रैफिक ने इवेंट के हवाले से कहा कि वर्ल्ड एथलीट्स की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सर्टिफाइड कर दिया गया है। सिंध सूफिया की धरती है और हमारा पैगाम मोहब्बत है। जो हमारा कल्चरल म्यूज़िक है वो हम उनको दिखाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनवा रहे हैं हम प्रोफेशनली, जैसे सत्यन जो आस्थान के ऊपर, कोट डिजी के ऊपर, डेट पाम ट्रीज़ के ऊपर, इसी तरह वहाँ पे मासूम शाह का मीनारा है, आदम जी टकरी है, इन पर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं। दे विल टेक दीज डॉक्यूमेंट्रीज़ बैक, और बस ये इंशाल्लाह ताला जैसे ये आएंगे और हमारे साथ वहाँ पर रहेंगे तो दिस विल बी अ मेमोरेबल। दूसरी लोक सहायता मैराथन रेस में 2 कैटेगरी रखी गई हैं। फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर है। दूसरी कैटेगरी में 10.2 किलोमीटर रेस है, जिसका मकसद खवातीन की खेलों में भरपूर शिरकत को यकीनी बनाना है। मैराथन रेस में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है और इसमें शिरकत के कोई चार्जेस नहीं होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध की शानदार सकाफत और तारीख को उजागर करता सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल आज दूसरे रोज भी पोर्ट ग्रैंड में जारी है। फेस्टिवल में सकाफती स्टॉल्स सज गए हैं। आज के म्यूजिकल इवेंट में मारूफ गुलकार रजब फकीर, मुमताज़ मौलाई, सुबैर रहमान, शहनीला अली और दीगर परफॉर्म करेंगे। आपको बताएं कि सिंध की सकाफत, शानदार और तारीख को उजागर करदा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल आज दूसरे रोज भी पोर्ट ग्रैंड में जारी है। तफसीलात जानते हैं शायान अली से। शायान, बताइएगा। आज देखें, सिंध सूफियों की धरती है और सकाफत और तहजीब रखती है, जिसको उजागर करते हुए जो है वो इस वक्त पोर्ट ग्रैंड में जो है सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल जो है वो चल रहा है, जिसका आज दूसरा रोज़ है और आज भी जो है मुख्तलिफ तकरीबात रखी गई हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सके कि इस वक्त जो है मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है एक ये यहाँ पे फन दिखाया जा रहा है, जिसको देखने के लिए जो है दूर दराज से लोग आए हुए हैं और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है मुख्तलिफ जो इवेंट्स यहाँ पर मुनक़िद की जा रहे हैं, जिस पर जो है सूफी कलाम्स भी होंगे और भंगड़ा भी होगा और दीगर भी जो है इस तरह सकाफती जो है वो रक्स भी किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर स्टॉल्स रखे गए हैं, ना सिर्फ खाने पीने के, जबकि इसके साथ साथ जो है स्टॉल्स हैं जिसपे सकाफती जो है ड्रेसिंग है, जिसपे मैं बात करूँ कि सूफियों की एक सकाफत है कि जैसे कि ये अजरक मैंने पहना हुआ है, इस तरह के जो है मुख्तलिफ आइटम्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ जो यहाँ पर खवातीन भी मौजूद है, बच्चियाँ दोस्त मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए जो है सिंध हुकूमत की जानिब से एक ये दोबारा प्रोग्राम रखा गया है ज़बरदस्त, और हम देख रहे हैं कि ऑडियंस बड़ी तादाद में जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं दूर दराज से, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ जो है ना लोग आए हुए, बच्चे आए हुए, बूढ़े आए हुए, और ऐसे जो इंतजाम सिंध गवर्नमेंट के होने चाहिए और हमें बहुत अच्छा लगा कर। अच्छा, मैं आप भी बात करना चाह रही थी, क्या कहना चाहेंगी? पोर्ट ग्रैंड में बहुत मजा आ रहा है सिंध इवेंट की वजह से। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा, कॉन्सर्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टॉल्स, मजे और ये सब अंदर सब कुछ देखा। यहाँ पे बहुत मजा है सिंधी इवेंट कल्चर की वजह से। अच्छा, क्या देख रही है आप? सकाफती यहाँ पे चीजें भी पड़ी हुई हैं, जिसपे टोपी, अजरक और ड्रेसिंग भी पड़ी है, खवातीन की भी, मर्दों की भी, क्या देख रही है? बहुत अच्छी है सब कुछ और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कॉन्सर्ट किया और हम इसमें बहुत खुश हैं। रश कितना नजर आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा रश है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर डायरेक्टर कल्चर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? लोग जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है सराह भी रहे हैं इस तकरीब को, जो कि 3 रोज़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से? सर, सबसे पहले तो C21 का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी टीम यहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और 100 से ज़्यादा जो कल्चर के सकाफती स्टॉल लगे हुए हैं आर्टिसंस की तरफ से, उनको देख के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमने लाइव परफॉर्मेंस लगाई हुई हैं, जिनमें भी लोग डांस करके खुशी का इज़हार कर रहे हैं। थोड़ा तफसीलात बता दें कि किस किस चीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है होनी है। देखें जी, ये 3 रोज़ा जो तकरीब है, ये डेली शाम 4 बजे स्टार्ट होती है, रात 12 बजे तक। इसमें 100 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए हैं, ना बल्कि सिर्फ सिंध के, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को स्टॉल, KPK को स्टॉल और बलूचिस्तान के भी स्टॉल यहाँ लगाए हैं। तो उसके अलावा 3 रोज़ा तकरीब में रात 8 बजे म्यूजिकल इवनिंग शुरू होती है, जिसमें डजनों की तादाद में ऑलमोस्ट 12 से 13 म्यूजिशियंस परफॉर्म करते हैं।
अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आए दूर दराज से, उनको इंतजार है कि मुख्तलिफ जो यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं और इसके तहत जो यहाँ पर गुलकारी भी की जा रही है, जिस पर मुख्तलिफ जो है नामवर गुलकार जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए, कौन कौन से हैं जो अभी जिनका इंतजार किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से? आज जो है हमारे जो सब हमारे बड़े स्टार हैं सिंध के, रजब फकीर वो हैं, उसके अलावा उनके अलावा शनीला अली हैं, शनीला अली वगैरह, मुमताज़ मोलाई है, ठीक है, जो हम सिंध में रहने वाले सिंधी आपने सुना होगा, तो आज सब मिलके उसको एंजॉय करेंगे। और कह सकते हैं कि लोग भरपूर एंटरटेन होंगे, बिल्कुल एंटरटेन होंगे, और आप देखेंगे वो बैठेंगे कम और नाचेंगे ज्यादा। बहुत जबरदस्त। यहाँ पर 100 से ज्यादा जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसपे ना सिर्फ सिंध की सकाफत उजागर की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर पंजाब की हुकूमत के तहत जो है उनसे भी यहाँ पर जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। और ना सिर्फ ये कह सकते हैं कि सूफियों की धरती तो है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तमाम जो है फिरके और तमाम जबानों को जो है वेलकम किया जाता है। और इसी तरह जो है इस कल्चर के जो प्रोग्राम है सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल, यहाँ पर भी जो है सिंध के साथ साथ जो है पंजाब के कल्चर को भी जो है नुमाया किया गया है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस तरफ भी दिखा सके जहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, और लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज जो है बड़ी तादाद में जो है यहाँ रुक कर रही हैं। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि एक ज़बरदस्त इवेंट है और 3 रोज़ा है, जिसका जो है साल भर शियान अली इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि सिंध की शानदार सकाफत और तारीख को उजागर करता सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल आज दूसरे रोज़ भी पोर्ट ग्रैंड में जारी है। फेस्टिवल में सकाफती स्टॉल्स सज गए हैं। आज के म्यूजिकल इवेंट में मारूफ गुलकार रजब फ़कीर, मुमताज़ मौलाई, ज़ुबैर रहमान, शहनीला अली और दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल से खुद लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। आपको अपडेट करते चलें कि सिंध की शानदार सकाफत और तारीख को उजागर करता सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल आज दूसरे रोज़ भी पोर्ट ग्रैंड में जारी है। फेस्टिवल में सकाफती स्टॉल्स सज गए हैं। आज के म्यूजिकल इवेंट में मारूफ गुलकार रजब फ़कीर, मुमताज़ मौलाई, ज़ुबैर रहमान, शहनीला अली परफॉर्म करेंगे। शायान अली इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के नताइज आ गए। कांटेदार मुकाबले के बाद हसीब जमाली सदारती नशिस्त पर कामयाब हो गए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरीदा मंगरियों ने बाजी मार ली। हाई कोर्ट में इस वक्त जश्न का समा है। वकला भंगड़े डाल रहे हैं। सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जी, सिंध बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए थे, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहे थे, और बड़े हैरत अंगेज जो है नताइज सामने आए हैं। चूँकि एक ही नशिस्त पर सबसे ज़्यादा और तगड़ा मुकाबला था, वो था सदारती नशिस्त पर हसीब जमाली और बैरिस्टर सरफराज मेतलो के दरमियान। बिलाखिर हसीब जमाली जो हैं सदारती नशिस्त में कामयाबी इन्होंने हासिल कर ली है। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरीदा मंगरियो जो हैं वो कामयाब करार पाई हैं। इसी तरह दीगर नशिस्तों पर भी जो है मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया था। खाजिन की नशिस्त पर सैयद नेमतुल्लाह शाह जो है वो कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो है वो हुज़ैफा कामयाब करार दिए गए हैं। इसी तरह ख़वातीन की जो थी एडिशनल सेक्रेटरी की नशिस्त पर वहाँ पर रूपमाला कामयाब करार दी गई हैं। खुशी का समा है। हसीब जमाली और दीगर जितने भी कामयाब उम्मीदवार हैं उनके वकला यहाँ पर जश्न कर रखे गए हैं। ये मनाजिर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि वकला की जानब से भंगड़े दिए जा रखे गए, जबकि जश्न मनाया जा रहा है। चूँकि एक ही वाहिद नशिस्त थी। हसीब जमाली के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। आज हसीब जमाली जो है वो जीत गए। आज हसीब जमाली जीत गए हैं। बड़ा कांटेदार मुकाबला था, क्या कहना है? सर, मैं कहूँगी हसीब जमाली को आना चाहिए था, और हसीब जमाली साहब आए, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की, और इंशाल्लाह वो सही करेंगे, सब कुछ सारा इंतजाम सही करेंगे, बहुत बेहतर लेके चलेंगे। बिल्कुल, ये देखें जज्बाती मनाजिर आप कैमरा के आंख से देख सकते हैं, और बिल्कुल ये एक बड़ी कामयाबी थी, पूरे साल की कामयाबी थी। ये खुसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं कि हसीब जमाली कामयाब होने के बाद जो उनके जीतने वाले हैं वो कर रहे हैं। तमाम मुकला जो हैं एक दूसरे को गले मिल रखे गए, और जज्बाती यहाँ पर मनाजिर हैं। ये खुसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर। हम आपको मजीद भी जो है कुछ वकला से बातचीत करवाएंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। हसीब जमाली जीत गए हैं, सदारती नशिस्त पर क्या कहना चाहती हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है। हमने बहुत दिल व लगन से मेहनत की थी, और मैं समझती हूँ ये जीत हम वकीलों की नहीं, ये जीत हक और सच की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश नसीब है कि हमने एक ऐसे लीडर को चुना है जो डिजर्विंग भी था, और एक सिंध धरती और हम वकीलों के फलाह के लिए काम करेगा। सो हम बहुत आंखों में आंसू हैं, खवातीन की आंखों में आंसू हैं। ये जज्बाती खुशी के आंसू हैं या कुछ और?
खुशी के आंसू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। जिए जमाली। तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? बहुत सारी, और इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें जो है वो वाबस्ता हैं हसीब जमाली से। फरीदा मंगरियो भी जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब हो गई हैं। इस वक्त कुछ और मनाजिर हम आपको दिखाएंगे जहां पर वकला जो हैं वो भंगड़े पा रखे गए हैं, क्योंकि दीगर नशिस्तों पर भी जो है काफ़ी वकला कामयाब हो गए थे। ये मानाजिर जो है मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये बाद के मनाजिर हैं जहाँ पर जश्न का समा है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए थे सुबह 9 बजे से जारी हुए थे शाम 5 बजे तक, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी, तो लिहाजा नताइज जो है फौरी तौर पर आ गए थे, जिसमें हमने आपको बताया कि सदारती नशिस्त पर सबसे ज़्यादा मुकाबला था। तमाम वकला की नज़र सदारती नशिस्त पर थी और बड़े दावे भी किए गए थे, बड़े नारे भी लगाए गए थे। नौजवान वकला की इसमें हमें बड़ी शिरकत दिखाई दी है। सिंध भर से तमाम अजला से तमाम जो बार के रहनुमा थे, ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पर वोट कास्ट किए बल्कि सपोर्ट के लिए भी जो आए थे। लिहाजा नताइज का ऐलान आ गया है। मेंबर मैनेजिंग कमेटी के जो है नताइज का ऐलान, ये राशिद मुस्तफ़ा जो हैं देख सकते हैं ये खाजिन की नशिस्त पर थे। सर क्या कहना है आज के रोज़ जो है ये ट्रेजरार की नशिस्त पर सईद साहब कामयाब हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सारे दोस्तों ने हमें थ्रू आउट सिंध, कराची से लेकर कनकोट तक, कनकोट से लेकर घोटकी तक, घोटकी से मीरपुर खास तक, सारे सब दोस्तों ने हमें दिल खोल के वोट दिया और नेमतुल्लाह शाह को कामयाब किया। नारे लग रहे हैं, खुशी के नारे हैं, बिल्कुल ये सब्र के नारे हैं। 1 साल के सब्र के बाद कैंपेन चली थी, मुख्तलिफ वकला से वोटों की दरख्वास्त की गई थी आज सिंध हाई कोर्ट के। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा जो वोटिंग का अमल था, मरहला था, बिल्कुल पुरअमन रहा। कोई भी ऐसी नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। हालांकि वकला ने शदीद नारे भी लगाए थे, लाउड स्पीकर लेकर नारे भी लगाए गए थे। इस वक्त तमाम उम्मीदवारों की जो फाइनल कहें या हतमी नताइज कहें, उनका ऐलान हो चुका है। जी, BRT कॉरिडोर में जदीद पाइपलाइन की तनसीब। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का पीपल्स सेक्रेटेरिएट के करीब मरम्मती काम जारी है। सदर टाउन, जमशेद रोड, PIB और लाइंस एरिया के इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर शेख कहते हैं कि काम 48 घंटों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम पीपल्स चौरंगी के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पे वाटर बोर्ड की जानिब से मेन वॉल का जो मेन वॉल है वो मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है, और साथ ही ये असल में ये मंसूबा BRT का है जिसके दरमियान में ये वॉल आ रहा है, और इस चौरंगी को भी ख़त्म किया जाएगा। BRT का जो मंसूबा है, जो ट्रैक है, वो यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ पीपल्स चौरंगी से होता हुआ सदर की जानिब जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौजूद हैं। तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया, बताइएगा काम कितना हो चुका है, कितने दिन इसमें दरकार हैं, और ये होने से क्या मज़ीद फ़ायदे हो सकते हैं? जी सलमान भाई, बिल्कुल हम पीपल्स सेक्रेटेरिएट के मुकाम पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये रेड लाइन का कॉरिडोर का मंसूबा है जो कि सदर टूवर्ड सदर की तरफ जाना है। यहाँ पर हमारी एक लाइन है 60 इंच डाया की कॉस्ट आयरन की, उस पर ये हमारा एक पुराना वॉल लगा हुआ था जिसको हमने रिप्लेस करके कुछ फासले पर हमने एक नया वॉल इंस्टॉल कर दिया है, नब्स कर दिया है। लेकिन इस लाइन को हमें स्ट्रेंथिंग भी करनी है क्योंकि इसके ऊपर से रेड लाइन जो है वो पास होनी है सदर की तरफ। तो CI को चेंज कर हम MS का पाइप डाल रहे हैं और उस पर जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथिंग भी करेंगे ताकि जो है वो हमारी लाइन उसकी स्ट्रेंथिंग बरकरार रहे, मजबूती बरकरार रहे। ये काम जो है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। आज सुबह से हमने स्टार्ट किया है, हमने 48 घंटे का क्लोजर लिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि उस टाइम लिमिट से पहले हम इस काम को कंप्लीट कर लें। इस लाइन से जो इलाके चलते हैं वो सदर का एरिया है, पार्शियली लाइंस एरिया है, PIB कॉलोनी है, इनमें जो है वो सप्लाई मुतासिर रहेगी, जिस पर जो है वो हाइड्रेंट सेल पे जो है हमने अलर्ट किया हुआ है कि जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करके आवाम जो है वो इस इलाके की आवाम जो है वो टैंकर जो है वो अपने घर पे डलवा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर शेख हमारे साथ मौजूद थे और 2 दिन का बताया गया कि ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 2 से 3 इलाके इन 2-3 दिनों में पानी से महरूम रहेंगे, जिसमें PIB है, सदर का इलाका है, जमशेद क्वार्टर का इलाका है। तमाम जो वाटर बोर्ड का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। 24 घंटे काम यहाँ पर किया जाएगा, 48 घंटे के अंदर इस काम को मुकम्मल करके जो आगे रिपोर्ट किया जाएगा। जी।